Hello, 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 hello everyone. We are live now. We are going to start today's class. और आज की क्लास होगी क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो है ट्रायंगल। सभी लोग आ जाइए। अब मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ और आप सभी लोग ऐप में जाके देखिएगा। वहाँ पर आपको पूरा डीपीपी आज मैंने एक असाइन की है इसी चैप्टर की। सो इस क्लास को ओवर करने के बाद फिर आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। सो सभी लोग आ जाइए फटाफट। जल्दी आ जाइए, जल्दी सबके सभी लोग आ जाइए फटाफट। सारे लोग मुझे मुझे सभी लोग चाहिए। आयुष राजपूत इज लाइव। हाँ, मुझे सभी लोग चाहिए ऑनलाइन। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी, दिव्या कुशवाहा, शेखर यादव, वेरी गुड, हाय हाय शेखर यादव, सभी बच्चे, आई वांट ईच ऑफ यू। ठीक है, ईच वन ऑफ यू। चलो देवराज, अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप बारिश की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, बट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बट आपको क्लास अटेंड करनी है। प्रत्यांशु इज लाइव, ओके, 10 स्टूडेंट्स, ऑल राइट। सभी बच्चे आ जाइए, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी क्लास है, स्टार्ट होने वाली है, दैट इज़ ट्रायंगल। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी से कवर करने वाले हैं ट्रायंगल। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो क्लास 9th में जो पढ़ा था चैप्टर, क्लास 9th में जो हमने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल में, ट्रायंगल्स में हमने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ी थी? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने, ठीक है ना, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। बात समझ में आ रही है सबको? बट इन क्लास 10 वी विल गोइंग टू लर्न सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैं अपनी रिफिल सही कर लेता हूँ। सभी लोग, हाँ, अटेंडेंस दे के जाने वाले, कि यहाँ पे सबने देख लिया है कि हाँ हो गया है, अटेंडेंस यहाँ पे दे दी और फिर चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी बाबा। मुझे पूरी स्ट्रेंथ चाहिए है। ठीक है, तुम सोचोगे यहाँ की अटेंडेंस दे दी और निकल लो, मैं पूछूंगा अगली क्लास में, कल जब आओगे तो मैं पूछूंगा जरूर। चलो, तो सबसे पहला इस चैप्टर में हमारा टॉपिक जो है वो है सिमिलर फिगर्स। क्या है? सिमिलर फिगर्स। नोट्स बना लेना आपने, ठीक है। हाँ, उसके लिए मैं डीपीपी दूंगा आपको, उसके लिए डीपीपी दूंगा, फिर डीपीपी के फॉर्मेट में करवाऊंगा। ऐसे सभी लोगों के पास आरडी है नहीं, उसके लिए मैं डीपीपी दूंगा। अभी आरडी से भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लेंगे, बट आई विल गिव इट इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी। फिर उसकी प्रॉब्लम्स आपको करनी है, एंड कोई डीपीपी में प्रॉब्लम होगी तो वी विल सी। चलो, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जिनका शेप शेप सिमिलर हो। ठीक है, शेप सिमिलर, ऐसे फिगर जिनका शेप सिमिलर हो। अमृता, हेलो अमृता, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हुए हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ये दोनों फिगर कैसे हैं? सिमिलर हैं। कैसे हैं? सिमिलर। ठीक है, आज ट्यूशन नहीं आ पाए हो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक स्क्वायर बनाया, अगर मैं आप सब सभी लोगों से बोलूं कि सभी लोग स्क्वायर बनाओ, तो सब लोग स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के साइड जो हो वो इक्वल हो। तो ये दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे? जितने भी बच्चे स्क्वायर बनाएंगे, सारे के सारे स्क्वायर जो होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर। ये बात समझ में आ रही है?
सभी बच्चों को मैंने बोला कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, तो कोई बच्चा इस तरीके से बना देगा इक्विलेटरल ट्राइंगल और कोई बड़ा बना देगा। बोलो, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों फिगर कैसे हैं? सिमिलर फिगर हैं। कैसे हैं? सिमिलर। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें तो दोनों का जो साइज भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट अलग है। वो एक जैसे दिखते होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज इक्वल हो। नॉट नेसेसरी, not necessarily not necessary that the figure will be of the same size। तो यहां पर हम एक चीज समझते हैं। अच्छा, ये कोई भी चीज हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल बना लो, इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जैसा ही एक और है ऐसा, तो दीज टू फिगर आर सिमिलर। सिमिलर मतलब आप ये समझना, शेप एक जैसा होगा दोनों का, शेप एक जैसा होगा दोनों का। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है। दोनों का शेप एक जैसा होगा। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट हमने निकाला कि सर सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनका शेप सेम हो। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी से दैट दो टाइप के फिगर होते हैं, एक होते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और एक होते हैं सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। तो हम ये कहेंगे, नोट करके लिख लो कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, but all similar figures need not be congruent। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। आ रही बात समझ में? ये सबको क्लियर हुआ ये? तो एक ये बहुत ही बढ़िया नोट पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। यहां से असर्शन रीजन बन सकते हैं, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इस चीज का एक एग्जांपल देखो, आपकी बुक में दे रखा है। सपोज करो आप एक फोटोग्राफर हो, और फोटोग्राफर हो तो आपने एक फोटो क्लिक की। ठीक है, आप ताजमहल विजिट करने गए और वहां पर आपने ताजमहल की एक फोटो क्लिक की। अब आज एक भी बच्चा नहीं आया है, आज एक भी बच्चा नहीं आया। अच्छा, ताजमहल की अगर आपने फोटो क्लिक की, सपोज दैट कि अगर ये आप अपने पास किसी बुकलेट में रखना चाहते हो, एल्बम में रखना चाहते हो, तो उसका साइज छोटा रहेगा। लेकिन अगर आप इसको वॉल पे लगाना चाहते हो तो आप इसको ही, इसी तस्वीर को आप बड़ा कर दोगे। बोलो, बड़ा करने पे अब ये दोनों तस्वीरें एक ही पिक्चर से बनाई गई हैं, लेकिन एक वॉल पे लगाई है और एक आपने एल्बम में लगाई है, तो दोनों जो पिक्चर्स होंगी वो सिमिलर होगी। आ रही बात समझ में? दोनों कैसी होंगी? सिमिलर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सर आज कोचिंग है? हाँ हाँ, आज कोचिंग है, बिल्कुल है। लेकिन आज अगर ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो बारिश की वजह से, तो आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इस कॉन्सेप्ट से हम कोई भी दो पॉलिनोमियल, तो दो पॉलीगन को सिमिलर कब बोलेंगे, ये चीज समझो। तो नोट करके लिखो एक चीज, नोट दैट टू पॉलीगन्स, write down, two polygons are said to be similar, two polygons। अच्छा, two polygons of same number of side, ये भी याद रखना, same number of sides,
are said to be similar if पहली कंडीशन hello the very first condition their corresponding angles are equal their corresponding angles are equal एक तो ये कंडीशन हो गई कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हो वो इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन ये है दैट देयर corresponding sides are in the same ratio or we can say proportion. तो दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स वो सिमिलर कब बोले जाएंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? नहीं, ये सब फर्जी चीजें हम नहीं करेंगे। देखो, तो सपोज दैट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस, जिसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी, एंड लेट्स से देयर इज अनदर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे? ये दो पॉलीगन है, अच्छा पॉलीगन है ये, देखो दो ध्यान से, चार इसमें भी है साइड्स, चार इसमें भी साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अब ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, अब ए का करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर? पी। तो पहली कंडीशन क्या है? दे आर सिमिलर, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर सिमिलर। कब होंगे ये सिमिलर? पहली कंडीशन क्या है कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। पहली कंडीशन की करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का, अब ए बी जो साइड है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू आर। तो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, एंड ये जो डी सी है दिस इज करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग है? एस आर के। तो ये डी सी अपॉन एस आर, और एक ये साइड है ए डी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी आर। ये बात समझ में आ गई? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, डी सी अपॉन एस आर, ए डी अपॉन पी एस, सॉरी पी एस, ठीक है। इनका रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। तभी दो पॉलीगन क्या बोले जाएंगे? सिमिलर। अरे यार, अभी ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे टीका टिप्पणी नहीं करने वाला पॉलिटिशियन का। आई हैव माई प्राइवेट इंस्टाग्राम, तो मैं वहां पे बात करूंगा। बोलो, ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब जरा देखो, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये होपफुली आपको ये नोट समझ में आया होगा, समझ में आ गया ये। अब हम यहां पर एक फिगर बनाने वाले हैं, उसमें आप जरा देखिएगा कि दो फिगर इस तरीके से बन रखे हैं, जरा ध्यान से देखना। दो फिगर हैं एंड दे आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऐसे सेम। एक का नाम है ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। ये है 85 सेंटीमीटर और इसका करस्पॉन्डिंग ये भी 85 सेंटीमीटर है। ये एंगल है 105 डिग्री, ये भी एंगल है 105 डिग्री, ये एंगल है 100 डिग्री,
और इसका करस्पॉन्डिंग ये भी है 100 डिग्री, ये वाला एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल भी है 70 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये 2.1 सेंटीमीटर है, ये 2.4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये है 4.2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अब यू सी हम ये देखेंगे हम ये देखेंगे कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, ठीक है। अब जरा देखो एडी का करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो है पीएस, देखो ये है 2.1 और ये है 4.2, ये काटोगे कितना आ रहा है 1/2, बोलो तो इन दोनों का रेशियो क्या आया 1/2, बोलो इन एडी अपॉन पीएस का रेशियो कितना आया 1/2। अच्छा ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पर पी क्यू है, तो इनका रेशियो अगर जरा देखा जाए तो ये भी आएगा 1/2। अच्छा बी सी अपॉन, जरा देखो बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखो 2.5 है और ये क्यू आर कितना है 5 है, तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी रेशियो 1/2 आया। एंड डी सी अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग क्या है एस आर, इसका रेशियो है 2.4 एंड 4.8, ये भी आ रहा है 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं ही और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है AB upon PQ and BC upon QR is equal to DC upon SR, अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है तो ये दोनों फिगर ABCD इज सिमिलर टू PQRS। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A है P के बराबर, B है Q के बराबर, C है R के बराबर और एंगल D है S के बराबर। ये पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, दोनों ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। फॉर टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो उन दोनों के लिए अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर कैसे होंगे। अब मुझे एक चीज यहाँ पे तो इतनी बात समझ में आ रही कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, बोलो सबको समझ में आ रहा है। अब हम ये देखेंगे, मैं यहाँ पर एक दो फिगर बनाऊंगा और मुझे यही बताओगे, सारे लोग ऑनलाइन हैं, अगर सभी लोग सब्सक्राइब करो। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो कि मैंने आपको यहाँ पे दो फिगर दिए हैं जिसमें कि एंगल्स तो इक्वल होंगे, जरा ध्यान से देखो ABCD PQRS, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन जो साइड्स हैं उनको जरा देखो, ये 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, बोलो तो क्या ये फिगर और ये फिगर सिमिलर है या नहीं है। सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पूरी देखते रहना, ठीक है। अब आप ये बताओ जरा मुझे देख के, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। तो सर सिमिलरिटी चेक करने के लिए मैं दो कंडीशन चेक करूंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सर करस्पॉन्डिंग एंगल तो मुझे इक्वल नजर आ रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी चेक कर लेते हैं जरा। तो AB अपॉन PQ क्या मिलेगा 3/3/5, ये आ जाएगा 30/35, ये आ जाएगा 6/7, बोलो तो इन दोनों साइड का जो रेशियो है 6/7 आया, ठीक है। अच्छा BC अपॉन QR देखते हैं, तो BC अपॉन QR ये है 3/3, ये आ रहा है 1, बोलो तो यहां से साफ दिख रहा है मुझे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल तो नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये दोनों फिगर एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इस इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में, तो दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स। ये बात समझ में आई, ये दोनों सिमिलर फिगर्स नहीं है, दीज आर नॉट सिमिलर फिगर। आ रही बात समझ में।
ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, एक और कंडीशन देखते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं। सर अगर मैंने एक ये स्क्वायर बनाया, इसकी साइड है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, आ रही बात समझ में? फिर सर मैंने एक रोम्बस बनाया, ठीक है, ये भी 2.1 सेंटीमीटर, ये भी 2.1 सेंटीमीटर, ये भी 2.1 सेंटीमीटर, ये भी 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन इधर पर ये जो एंगल है ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस, ठीक है जी। यहां पर ये एंगल लेट से 120 है, ये 60 है, ये 120 है और ये 60 है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों फिगर क्या ये सिमिलर है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आंसर इज नो। नो, ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी साइड्स का रेशियो तो सर इक्वल आ रहा है। अच्छा, साइड्स का रेशियो तो 2.1 अपॉन 2.1 1 आ रहा है, सभी का 1 आएगा, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। C is not equal to R, angle D is not equal to angle S. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना होने की वजह से ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? अब मुझे सभी लोग फटाफट एग्जाम एक्सरसाइज 6.1 खोलो। सभी लोग एक्सरसाइज 6.1 खोलेंगे और एक इस एक्सरसाइज को हम अभी निपटा लेते हैं। सभी लोगों ने एक्सरसाइज खोल ली है, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सभी लोग 6.1 खोल लो, सभी लोग खोल लो, फटाफट खोलो। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। क्या सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? बताइए, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? सर सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? आंसर इज सिमिलर। सर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी बोल सकते हो जब उन दोनों की रेडियस कैसी हो? सेम सेम हो। तो यहां पर बात ऐसा तो बोला नहीं कि ऑल सर्कल ऑफ सेम रेडियस, अगर रेडियस सेम बोलता तो कॉन्ग्रुएंसी बोलते, लेकिन यहां बोला ऑल सर्कल आर क्या बोलेंगे? सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही दिखेंगे सर्कल, तो सर्कल जैसा ही दिखेगा। बोलो। अच्छा, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जरा देखो, ऑल स्क्वायर्स आर, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑल स्क्वायर्स आर, आर डैश लिखा हुआ है, आंसर क्या आएगा यहां पर? सिमिलर आएगा। कैसा आएगा? सिमिलर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ऑल साइड्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अच्छा, तीसरा जरा देखो, ऑल डैश ट्राइंगल्स, डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? सर आंसर रहेगा इसका इक्विलेटरल। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल जितने भी होंगे सारे सिमिलर होंगे, सारे के सारे सिमिलर होंगे। क्यों सर बोल रहे हो आप सिमिलर होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस में देखो ऐसे भी हो सकता है आइसोसेलेस और ऐसा भी हो सकता है आइसोसेलेस। बोलो, आ रही बात समझ में? क्या ये दोनों सिमिलर नजर आ रहे हैं? आंसर इज नो, ये दोनों सिमिलर नजर नहीं आ रहे हैं। बोलो, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो यहां पर एकमात्र यहां पे आएगा आंसर क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। फोर्थ में क्या फिलअप करोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और अगले वाले डैश में एंड, दूसरा डैश जो है एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। आंसर आएगा प्रोपोर्शनल। क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। बोलो, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। बोलो, पहला क्वेश्चन हो गया। सभी लोग देख रहे हैं? बोलो फटाफट फटाफट बोलो। बोलो, सभी का हो गया? आगे
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चलो एक्सरसाइज 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल दें, 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। दो अलग अलग, तो एक तो हो गया सर्कल, ये दो सर्कल हैं या स्क्वायर है। ये जो फिगर्स हैं ये कैसे हैं? सिमिलर हैं। और नॉन सिमिलर क्या होगा बताओ? आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक इस तरीके से बना रखा है और एक आपने ऐसे बना रखा है। ये सिमिलर हो गए, ये सिमिलर हो गए, ये नॉन सिमिलर है। ठीक है, और एक और एग्जांपल बताओ इसमें। जैसे हम लोग ले लेते हैं लेट्स से एक रेक्टेंगल ले लो और सेम ही साइड की लेंथ वाला एक पैरेललोग्राम ले लो। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? वेरी गुड, देवराज ने पूछा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं शेखर की हाइट, शेखर टू द देवराज, देवराज की हाइट का रेशियो क्या होगा, किस प्रोपोर्शन में है? आ रही बात समझ में? प्रोपोर्शन, रेशियो, रेशियो चेक करते हैं। अब आ जाइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है? देखिए साइड्स का रेशियो तो सेम सेम है, देखो 1.5 है और 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, हाय हाय क्रिकेट आयुष, हाय, ध्यान से देखो, देखो क्योंकि इसमें साइड्स का रेशियो तो सेम है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नॉट सिमिलर। द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन एस, डी ए अपॉन एस पी। तो ये, या पी एस बोलो, ये तो इक्वल है लेकिन एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये जो है, ये फिगर्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? सब लोग अपनी कॉपी को किताब खोल लो और अब यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या था? ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अभी तक जो था वो एक बेसिक आइडिया था, इंट्रोडक्शन था, लेकिन अभी जो हमें मेन पढ़ना है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, लिखो उस टॉपिक को, दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? चलो, हेलो हेलो अंशुल यादव, अंशुल यादव हेलो, प्लीज सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को चला के छोड़ दो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन हेल्प मी। अगर आप 1 घंटे की वीडियो चला के छोड़ दोगे, मेरा वॉच आवर्स बढ़ जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो। ठीक है, निहल 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 चौहान, हाय निहल चौहान, प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है, टू अचीव वन टारगेट दैट इज 4000 वॉच आवर्स। ठीक है, मेरे को अपना ये बढ़ाना है। अब सुनो, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। सपोज करो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक का नाम है ए बी सी, एक ट्राइंगल है लेट्स से पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है P, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है Q और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है R। आगे बात समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, AB का करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड है QR और AC की करस्पॉन्डिंग साइड है PR। आ रही बात समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आया? रिया समझ में आ रहा है? रिया 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 प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, है ना? अब सुनो, ये दोनों फिगर्स सिमिलर कब होंगे? ये दोनों फिगर्स सिमिलर कब होंगे?
जरा ध्यान से देखो, टू ट्राइएंगल्स आर सिमिलर if number 1 their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal, and number 2 the ratio of यार कहें their corresponding sides are in the same proportion, or we can say ratio, तब होगा। लेकिन एक चीज समझो, इससे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, दो पॉलीगन की बात कर रहे थे। ट्रायंगल के केस में कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात पॉलीगन की बोल रहे हो तो पॉलीगन में पेंटागन भी आ सकता है, हेक्सागन भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकते हैं, उनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। लेकिन ट्रायंगल के केस में ये वाली सेटिस्फाई कर रही है तो भी सिमिलर होंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ ये कर रही है तो भी सिमिलर होंगे, और अगर दोनों कर रही तब तो होंगे ही होंगे। आ रही बात समझ में? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के केस में दो ट्रायंगल सिमिलर तब बोले जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। आगे बात समझ में? दैट इज, इसको अगर हम मैथमेटिकली समझे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल आर होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू, तो इसका रेशियो इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और इन ट्राइंगल के केस में कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो सिमिलर बोले जाएंगे। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीटी। क्या पढ़ने वाले हैं? बीपीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लो। हमसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी एंड प्रूव इट, स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी एंड प्रूव इट। तो अब अगला टॉपिक है क्या? राइट डाउन, सभी लोग लिखो भाई, सभी लोग लिखो बीपीटी, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए और इसका फिर हम पर करेंगे प्रूफ। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बोलो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो सभी के सभी लोग, इसका मतलब समझो।
एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के मैं समझाऊंगा, ठीक है। बट पूरा ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकती है, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी पर क्वेश्चन है, अगली जो एक्सरसाइज है बीपीटी पे। तो है क्या, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो एक ट्राइंगल कंसीडर कर लो। आपने कंसीडर किया ये एक ट्राइंगल ए बी सी, बोलो। अब किसी भी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो। क्या लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने मान ली ये एक साइड ये है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये दो जो ये वाली साइड है, इनको दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से डी और ई। आ रही बात समझ में ये सबको? तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसके साथ पैरेलल। जो ये लाइन है, जो बची हुई दो साइड्स थी ट्राइंगल की, उनको अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये जो AB और AC, D और E पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो AB है डिवाइड हुई है AD और BD में, E पॉइंट डिवाइड कर रहा है AC को AE एंड EC में। तो इस स्टेटमेंट को देखो जरा, इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर BC के साथ पैरेलल है, देन ध्यान से देखना, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई कि अगर एक साइड ट्राइंगल की एक साइड्स के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हो जो कि दो अलग अलग जगह पे कट कर रही है, तो ये जो डी और ई पॉइंट्स हैं वो ए बी और ए सी को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो हाँ या ना, बोलो सबको समझ में आया? तो सिंपल सी लैंग्वेज है, ये है स्टेटमेंट। ये मैंने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, ये देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same proportion। ये बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर हुआ यहां तक? सबको समझ में आया? होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। प्रूफ करो भैया कि ऐसा होता क्यों है। चलो, अब स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आपको, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे अब इसका प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। सभी लोग नोट्स बना लेना भैया। अगर अगली क्लास में मैंने बिना नोट्स के देखा तो ना आने का मजा, यहाँ पे ना बारिश का मजा यहीं पे कर देंगे, पूरा पूरा मार मार के गीला रुला देंगे तुमको, अगर नोट्स नहीं बने हुए तो। चलो अब देखो भैया, प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ, प्रूफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले डायग्राम बना लो। सर ये डायग्राम बना लिया मैंने। ABC एक ट्राइंगल है, इस BC के साइड हमने एक पैरेलल ऐसे DE लाइन खींची है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, तो गिवन क्या है, गिवन क्या लिखोगे, DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है, दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? पहले एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, C को D से ज्वाइन करा दो, B को E से ज्वाइन करा दो। बोलो इतना कर लोगे? ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लो। तो क्या करोगे, पहला कंस्ट्रक्शन, पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन C टू D एंड B टू E, ये ज्वाइन करा देना। बोलो कर लोगे ऐसा? कर लोगे ऐसा? अब अगला कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे,
इस वाले पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, लेट्स से ई एन, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए सी पर ई डी एम, ठीक है ना। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एन ऑन ए बी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डी एम ऑन ए सी। ये कंस्ट्रक्शन लिखोगे पहले, बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में, बहुत ही अच्छी राइटिंग में, चीटा मार घसीटा वाली राइटिंग नहीं न चलेगी भाई। सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये भैया आ सकता है, और अगर आया और आप ना कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। सीखो तो अच्छे से सीखो, वरना सीखो ही क्यों, ठीक है ना। अब ये कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब आपका काम क्या है, सबसे पहले इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी निकालो। क्या निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई बोलो, ठीक है। ये कैसे निकलेगा सर? देखो हाफ बेस इंटू हाइट। सर ये कैसे निकलेंगे? बेस जरा बताओ क्या है? बेस क्या है इसका? एडी, सर रख दिया एडी। हाइट क्या है सर? ई एन। क्या है? ई एन। बोलो इसका ये परपेंडिकुलर होगा। आ रही बात समझ में? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतना समझ में आया? हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, अब ट्राइंगल कंसीडर करो बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। क्या निकालोगे? इसका भी निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा? बी डी। तो हाफ बेस की जगह क्या लिखोगे? बी डी। और इसका हाइट क्या कंसीडर की जाएगी बताओ? हाइट जो होगी इसकी ये होगी ई एन। बोलो ये ट्राइंगल अगर ऐसा है, मान लो कोई ये ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट यही तो कंसीडर की जाएगी। बोलो तो इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई है? ई एन। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? अब फिर से आते हैं अगेन, एक साइड से आपने सारा कुछ कर लिया, अब इधर वाली साइड को कंसीडर करेंगे। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, लेकिन इस बार मैं बेस डिफरेंट लूंगा और हाइट भी डिफरेंट लूंगा। तो इस बार बेस लोगे ए ई, तो हाफ ए ई इंटू हाइट कितनी लोगे? डी एम। इक्वेशन नंबर 3। बोलो इक्वेशन नंबर 3। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? अब सिमिलरली इस ट्राइंगल का डी ई सी, इसका एरिया कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी कैसे लिखोगे? हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस कितना रहेगा इसका? सीई। हाइट कितनी रहेगी इसकी? डीएम। इक्वेशन नंबर 4। बोलो इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में 4 ट्राइंगल में से एक ये वाला ट्राइंगल है, इसका ये बेस लोगे, ये हाइट लोगे, फिर एक ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, तो ऐसे 4 इक्वेशन बना लेना। अब ध्यान से देखना मेरी बात, क्या करोगे आप? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो तुमको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन, नीचे हाफ बी डी इंटू ई एन। ये दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। इक्वेशन नंबर डाल देना 5। बोलो समझ में आया? ये
इजी है। अब क्या करोगे, 3 और 4 को डिवाइड करो, 3 डिवाइड बाई 4, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इससे डिवाइड करोगे तो हाफ ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाई हाफ सी ई इंटू डी एम, डी एम से डी एम कटा, ये इससे कटा, तो आंसर आ गया ए ई डिवाइड बाई सी ई। तो तुम ध्यान से देखो, इन इसका रेशियो ए डी बाई बी डी है, इसका ये रेशियो जो एरियाज का है वो ए ई बाई ए सी, और हमें यही चीजें प्रूव करनी कि ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी ई हो जाए। तो ऊपर देखो जरा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखा है, सर इधर भी लिखा है, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है और यहाँ डी ई सी है, ये दोनों अगर मैं इक्वल दिखाऊं तो ये जो राइट हैंड साइड होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ? ये देख लो ध्यान से, ये आरएचएस अगर मुझे इक्वल दिखाने तो ये एलएचएस हमको इक्वल दिखाने पड़ेंगे, और इक्वल दिखाने के लिए न्यूमरेटर तो हमें सेम नजर आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब इन दोनों को सेम कैसे दिखाएंगे? अगर सेम दिखा दिया तब तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई हो जाएगा, और यही हमारे को प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ये जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी है, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है, तो इन ये जो ट्राइंगल है और एक ये जो ट्राइंगल है ये कॉमन बेस पे बना है और बिटवीन द कॉमन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस and between same parallel lines, it implies area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC लिखा जाएगा। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा अगर ये सेम बेस पे है और इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। आगे बात समझ, मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, तो अब यहीं पर एक लाइन लिख सकते हो, सिंस ये हो गया ना, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इट इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड, इसकी जगह क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन CE। इक्वेशन नंबर डाल दो 6। अब जरा काउंट करो, ये चीज इसके इक्वल है और यही सेम चीज ये बन गई, ये चीज इसके साथ इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 we can say that AD upon BD is equal to AE upon CE। हो गया प्रूफ, हो गई प्रूफ, ठीक है, बोलो भाई साहब, हो गया प्रूफ? बोलो, हो गया प्रूफ? अब इसी बीपीटी से हमारे कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी बीपीटी से हमको रिजल्ट्स याद करने हैं। अब वो रिजल्ट्स क्या हैं वो जरा समझते हैं, क्या होंगे रिजल्ट्स, ठीक है? चलो, नोट कर लिया होगा होपफुली ये, ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब इसी चीज से हम रिजल्ट निकालेंगे। क्या रिजल्ट निकलेंगे, जरा ध्यान से देखो। टॉप राइट में क्या लिखा हुआ है, टॉप राइट में क्या लिखा हुआ है, मतलब टॉप राइट, इधर राइट में, हाँ इधर, ये मैवरिक फिजिसिस्ट गिव विंग्स टू योर करियर,
Realme C25K4H. What's your name, bro? Damn, bro. तो अपना नाम सही से लिख के आओ. Damn, bro. चलो, अब हमने इसके रिजल्ट्स लिखने हैं. क्या लिखने हैं? रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी. अभी इतना हमने समझ लिया, बीपीटी के बारे में समझ लिया. अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप नोट करो. फिर इसके बाद हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी. क्या करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी. चलो देखो ध्यान से. अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने डीई. इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, इट इंप्लाइज एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई होगा. ये तो सबको समझ में आता है. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. आ रही बात समझ में? अब अगर मैं एडिंग वन बोथ साइड कर दूं, एडिंग वन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? एडी अपॉन बीडी प्लस वन. अगर मैंने सेम चीज मैंने ऐड की है दोनों तरफ, तो कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने. ये दोनों पहले से इक्वल थी, और इक्वल इज एडेड टू द इक्वल्स आर द होल विल बी इक्वल. ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है. तो AD प्लस BD हो जाएगा एलसीएम लोगे, नीचे BD आएगा, इज इक्वल टू AE प्लस CE डिवाइड बाई CE होगा. AD प्लस BD, AD प्लस BD क्या बनेगा? AB. नीचे क्या रहेगा? BD. यहां क्या लिखोगे? देखो जरा, ये हो जाएगा AE प्लस CE. कितना हो जाएगा? AC डिवाइड बाई CE. तो ये भी कंक्लूजन निकला कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो होता ही है होल डिवाइड बाई BD, होल डिवाइड बाई EC भी इक्वल होगा. आ रही बात समझ में? ये बोलो हाँ या ना. क्लियर हुआ यहां तक? बोलो जी, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर हुआ ये? तो एक रिजल्ट तो ये भी है, जो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AEC अपॉन E, लेकिन होल डिवाइड बाई BD, होल डिवाइड बाई EC भी इक्वल होगा. पहला रिजल्ट. दूसरा रिजल्ट, अब मैं क्या करूंगा? इसको पलट दूंगा. क्या करूंगा? पलट दूंगा. तो पलटने पे क्या होगा? रेसिप्रोकल बोथ साइड करूं जरा. रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? BD अपॉन AB है ना, या इस ये इधर से नहीं, दूसरी जगह से उठाते हैं. चलो एक काम करते हैं. हम्म AD and now एक तो ये हो गया. सिमिलरली एक और चीज प्रूव होगी, दैट ये चीज हमको पता है. अब इसी चीज को उठाओ. सिंस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE. नाउ रेसिप्रोकल करो इसका, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स. तो हमको पता चलेगा कि ये BD अपॉन AD इज ऑल्सो इक्वल टू CE अपॉन AE. अब क्या करेंगे? अगेन एड वन बोथ साइड्स. जरा देखो, दोनों जगह अगर मैं ऐड करता हूं वन, ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो, BD प्लस AD डिवाइड बाई AD. यहां मिलेगा CE प्लस AE डिवाइड बाई AE. तो ये बनेगा BD प्लस AD. क्या बनेगा? AB. AB डिवाइड बाई AD.
सीई प्लस एई क्या बनेगा, AC डिवाइड बाई AE। तो एक और रिजल्ट आया, देखो पहला रिजल्ट क्या था कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। दूसरा रिजल्ट क्या था कि होल डिवाइड करो BD से, होल डिवाइड करो EC से, इक्वल होगा। तीसरा रिजल्ट क्या आया, ये देखो, ये वाला दूसरा रिजल्ट कि होल डिवाइड बाई AD इज ऑल्सो इक्वल टू होल डिवाइड बाई AE, ये भी होगा। बोलो आ गया समझ में, समझ में आया, बोलो। तो तीन रिजल्ट हमको समझ में आ गए, क्या क्या, छोटे छोटे फ्रैक्शंस का होल डिवाइड बाई BD, होल डिवाइड बाई EC, होल डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू होल डिवाइड बाई AE, इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 6.2 पर। किस पर चलेंगे, थ्योरम 5 बजे तक चलेगी, 5 बजे तक, 5 बजे तक क्लास चलेगी प्रॉपर, ये वाली BPT पूरी समझाने के बाद। अब लिखो थ्योरम, कल नहीं मिलते हैं, अभी 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 कल की बात छोड़ो। नेक्स्ट थ्योरम, ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब BPT का उल्टा है। अब ये क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन, या फिर कहें इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये बात समझ में आई, जरा ध्यान से देखो कि एक लाइन कोई दो साइड को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, है ना। तो हमने ये मान ली कोई लाइन L है, तो इफ दिस DE डिवाइड्स AB and AC such that AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE है, अगर ये रेशियो इक्वल है तो इट इंप्लाइज कि DE विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो ये वाली साइड थी। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल हो जाएगी। आ रही बात समझ, पहले क्या बोला गया था कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहां क्या बोल रहा है, अगर रेशियो ही इक्वल है, जो डिवाइड कर रही है रेशियो इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये साइड इसके साथ पैरेलल हो जाएगी। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ, बोलो आया समझ में, बोलो क्लियर हुआ ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देखेंगे। अब इसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ, राइट डाउन द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, proof of converse of BPT, proof of converse of BPT क्या प्रूफ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है वो, कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूफ करो। अरे यार मैथ्स की क्लास में SST की बातें चल रही हैं, कन्वर्स ऑफ BPT आता नहीं होगा, ठीक है। प्रूफ पूछ लिया जाए कन्वर्स ऑफ BPT का तो समझ में नहीं आएगा, क्या यार ऐसे थोड़े ना काम चलता है, फुल फोकस यहाँ होना चाहिए।
गॉड ऑफ एसएसटी कैसे हो सकता है? कोई भी गॉड ऑफ मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, गॉड ऑफ फिजिक्स नहीं हो सकता, गॉड ऑफ साइंस नहीं हो सकता. एंड इफ यू थिंकिंग दैट एनी टीचर इज अ गॉड, एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट. ये बात याद रखना, एवरी टीचर इज नॉट अ गॉड, he is a good student if he is keep learning new things. बस वो है हवाबाजी बनाने के लिए टीचर कुछ भी बोल दें, अरे भाई गॉड है, ये है फलाना ढींगा है. गॉड हो ही नहीं सकता, कोई टीचर गॉड हो ही नहीं सकता. गॉड ऑफ एसएसटी, गॉड ऑफ हिस्ट्री, गॉड ऑफ जियोग्राफी, गॉड ऑफ सिविक्स, गॉड ऑफ साइंस, गॉड ऑफ मैथ्स नहीं भाई. गॉड ऑफ a teacher is a good student. First of all, he will keep learning new things, he will keep learning new problems, he will keep solving new problems. ठीक है, मैं नहीं हूं भाई, नेवर एवर कॉल मी हैकर, फलाना ढिमका, ये भैया वो भैया, नहीं भाई. अपने को क्या है, अपने को क्या आता है, पानी निकालो. ये बीपीटी है, इसको समझ में आना चाहिए अच्छे से. बस कॉन्सेप्ट ये है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? साइंस वाइंस छोड़ो, पूरी साइंस तो तुम्हें किसी को पता भी नहीं है. गॉड कैसे कह सकते हो? सिर्फ 10th क्लास को पढ़ा दिया तो अपने आप को गॉड बनने लगा, या 12th क्लास को पढ़ा दिया गॉड बनने लगा, ऑनर्स कोर्स पढ़ाने लगा तो अपने आप को गॉड बोल देगा क्या? नहीं भाई. हाँ, ये कह सकते हैं ही इज एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर डोमेन, उसका एक्सपर्ट है. तुम ये कह सकते हो. गॉड कहना गलत बात है, हैकर कहना गलत बात है. ही इज अ गुड एजुकेटर बोलो. ही इज अ गुड एजुकेटर ऑफ 9th मैथ्स, ही इज अ गुड एजुकेटर ऑफ 10th मैथ्स, ही इज अ गुड एजुकेटर ऑफ 10th साइंस, ये तो बोल सकते हो आप. गॉड अभी फला एक इक्वेशन पूछ देंगे, है ना, निकालो, बस वही टाइम फेस हो जाएगी उसकी, है ना, फाइल दे देंगे, है ना. अब ये बहुत सारी चीजें, मतलब ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए. और किसी भी टीचर को हवा में मत चढ़ाओ. सिंपल सी बात है, तेरा काम है ये पढ़ाना, तू इसको पढ़ा मुझे, बस बात खत्म. या तू की जगह आप यूज कर सकते हो. आप सर हमें ये पढ़ाओ, ज्यादा फालतू की बातें मत करो. गॉड, हैकर, फलाना टाइप का ये सब मैं मेरे लिए तो कभी भी यूज मत करना. हाँ, ये बोलो कि सर मजा आया, पढ़ने में मजा आया, बस इतना सोचो. कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ क्या है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की, पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन यहां पर कैसा लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन DE डैश. अच्छा, तुमको गिवन क्या है? तुम जब ये कर रहे हो तो गिवन है कि दैट दिस DE इज डिवाइडिंग द AB एंड BC. तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC है. ये तो तुम्हें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है आपको कि DE इज पैरेलल टू BC होगा. ये चीज आपको गिवन है कि ये जो लाइन थी इसने डिवाइड किया है. अब ये प्रूव करो कि ये पैरेलल है. लेट अस टेक प्रूफ में क्या लिखोगे? लेट DE dash is another line parallel to BC. हम ऐसा मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, कोई दूसरी होगी. तो DE dash is the parallel line which is parallel to what? BC. ये ना मान के हम कोई दूसरी मान रहे हैं. तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD will be equal to AE dash upon E dash C होगा. बोलो, आ रही बात समझ में? तो गिवन सिंस AD अपॉन BD is equal to AE अपॉन EC है, बोलो AD अपॉन BD ये होगा अगर हमारी ये वाली लाइन पैरेलल है BC के साथ. तो ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 1. लेकिन हमें ये गिवन है, इसको डाल दो इक्वेशन 2. ये हमको गिवन था और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन निकाला है. तो इन दोनों को कंपेयर कराओ जरा, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली कंपेयरिंग 1 and 2
we get AE dash and E dash C will be equal to AE upon EC. ये दोनों चीज इक्वल तभी हो सकती हैं जब E डैश और E दोनों सेम ही हो। आ रही बात समझ में? सेम पॉइंट होने जरूरी है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ E डैश कॉन्साइड्स E, जब ये पॉइंट इस पर कॉन्साइड करेगा, और अगर ये पॉइंट इस पे कॉन्साइड कर रहा है, इट इंप्लाइज DE is parallel to BC। आ गई बात समझ में? अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो DE will be parallel, since DE dash is parallel to BC, और ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं DE parallel to BC, hence proved। आ गई बात समझ में? सर आप कहां से हो? मेरी एजुकेशन हुई है दिल्ली से, हंसराज कॉलेज। सो आई एम फ्रॉम हंसराज, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम दिव्यापुर। एक छोटा सा शहर है हमारा, कस्बा है दिव्यापुर, और हमारी एजुकेशन हुई है DU से, हंसराज कॉलेज से, ठीक है। BSc ऑनर फिजिक्स, MSc फिजिक्स ये हमने किया है। 10th 12th के टॉपर रहे हम, ठीक है। बस इतनी सी हमारी कहानी, और हम एजुकेटर अच्छे हैं ऐसा मेरे बच्चे कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा स्टूडेंट काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं सीखते रहना चाहता हूँ नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, टेक्निक कुछ आपको जो ये टेक्नोलॉजी है उसको सीखो, कैसे क्या करना होता है। ये देखो जब स्ट्रीमिंग सेटअप है ये भी मैंने सीखा, कैसे किसी ऐप को बनाएंगे, कैसे किस चीज़ को रन करेंगे, क्या चीज़ AI लर्निंग, तो ये सब चीज़ें सीखते रहना चाहिए। टीचर आप अच्छे तभी हो जब आप सीखते रहते हो। स्टूडेंट अगर टीचर अपने आप को टीचर मानने लगे ना तब तो बेकार है भाई, वो हवाबाजी करवा लो उससे, ठीक है। सर 2000 के नोट में चिप फड़ा दो। 2000 के नोट तो बंदी हो गए भाई। चलो कन्वर्ट्स ऑफ BPT समझ में आ गया। अब कल की क्लास में, अगली क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फ्रॉम क्या है एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज 6.2 एंड एग्जाम्पल 1 and 2 इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिनिश अप करेंगे। होपफुली ये गाइस सबको समझ में आ गई होगी ये वाली क्लास, और प्लीज इस क्लास को पूरा देख लेना, और मेरे वॉच आवर्स बढ़ाओ यार, मेरे को मोनेटाइज करना है अपना चैनल, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।